हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज और मैं आपके लिए लेकर आया हूं गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के द्वारा जारी किया गया ये एडवर्टाइजमेंट। ये यूनिवर्सिटी ने 25 अप्रैल को जारी किया है और किसके लिए जारी किया है? विश्वविद्यालय में विभिन्न अशैक्षणिक पदों पर संविदा भर्ती 2023। दोस्तों, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के द्वारा नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए और संविदा भर्ती जारी की है। संविदा के ऊपर भर्ती जो है वो जारी की गई है। और संविदा भर्ती आपको पता है क्या होती है? 5 साल तक आपको संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कार्य करना होता है। उसके बाद में ऑटोमेटिक आपको गवर्नमेंट के द्वारा परमानेंट कर दिया जाता है। ठीक है, वो होती है संविदा भर्ती। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये केवल राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी के अभ्यर्थियों के लिए है। ये इम्पोर्टेंट है। ये टीएसपी एरिया के जो अभ्यर्थी हैं वो ही इन पोस्टों के लिए अप्लाई करने के लिए पात्र है। बाकी राजस्थान के अन्य क्षेत्रों के अभ्यर्थी जो है वो इन पदों पर अप्लाई करने के लिए योग्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न पदों में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय में निम्न पदों पर संविदा आधार पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये इधर पद का नाम है, ये पोस्ट का नाम है, ये स्वीकृत पद है, ये यूआर का मतलब अनरिजर्व पोस्ट। ठीक है, अनरिजर्व पोस्ट यानी टीएसपी एरिया के बाकी जो बच गए, जनरल है, एससी एसटी, ओबीसी, एडब्ल्यूएस है, वो इसके अंदर आ जाएंगे और ये एसटी के लिए है। ठीक है, तो है पूरी जो वैकेंसी है ये वो टीएसपी क्षेत्र के लिए है। लेकिन टीएसपी क्षेत्र में भी ये पोस्ट जो है वो एससी के कैंडिडेट्स के लिए हैं और ये नॉन रिजर्व पोस्ट हैं जो सभी के लिए हैं, टीएसपी एरिया के सभी के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग पोस्ट दी हुई हैं, इस पोस्ट में नॉन रिजर्व कितनी पद हैं और एसटी के कितने पद हैं, ये आप देख लो आराम से। स्क्रीन रोक रखी है मैंने। ठीक है, ये आप पोस्ट देख सकते हैं। तो टोटल जो पोस्ट है वो है 59। इसमें नॉन रिजर्व जो पोस्ट है वो 42 हैं और एसटी के लिए रिजर्व जो पोस्ट है वो है 17। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये राजस्थान सिविल सेवा पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के प्रावधानों एवं राज्य सरकार के पत्र ये के अनुसार विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत विभिन्न अशैक्षणिक पदों पर सिद्धि भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, पहली बात। फिर अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट, ये वेबसाइट है विश्वविद्यालय की, इस पर जाकर के उस पर दिए गए लिंक से ये वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। उपयुक्त अंकित पदों हेतु केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी ही पात्र होंगे। केवल राजस्थान राज्य के, पहली बात। दूसरी बात, टीएसपी एरिया के जो अभ्यर्थी हैं वो ही इन पदों पर अप्लाई करने के लिए योग्य हैं और ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ऑफलाइन अप्लाई जो है वो मान्य नहीं होगा। फिर देखिए, संविदा पर भरे जाने वाले पदों का विवरण निम्नानुसार है। अभ्यर्थी विज्ञापित पदों का वर्गीकरण विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। अब है इम्पोर्टेंट जो बात है, ऑनलाइन आवेदन करने की जो दिनांक है वो है 25/4/2023 से 24/5/2023 रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, उक्त तिथि पश्चात ऑनलाइन आवेदन का लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा। तो ऑनलाइन जो आवेदन है वो आप 25 अप्रैल से लेकर के और 24 मई तक कर सकते हैं, रात्रि 12 बजे तक। इसके बाद में ये अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश हैं। आप सामान्य निर्देश पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ देता हूँ जल्दी। पहला है, उपयुक्त सारणी में अंकित पदों हेतु केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी एरिया के सद्भावी निवासी अभ्यर्थी पात्र होंगे। दूसरा, राज्य सरकार की अधिसूचना ये है, तो इसमें ये विशिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सिद्धि भर्ती हेतु भरे जाने वाली रिक्तियों की 45% रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जातियों और 5% रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरी जाएगी।
अनुसूचित क्षेत्र के शेष 50% रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों का योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में नियमानुसार चयन किया जाएगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या जनजाति या किसी अन्य वर्ग से संबंधित हो। तो ये आप दोस्तों पढ़ लीजिए, महत्वपूर्ण जो बात है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये निर्देश हैं वो आप पढ़ लो, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो ये आप आराम से पढ़ लो। बाकी इसमें कोई इम्पोर्टेंट जो बात होगी वो मैं आपको बता दूंगा। ये आवेदन शुल्क है दोस्तों, आवेदन शुल्क। तो ये देखिए आप, सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर और श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के समस्त अभ्यर्थियों हेतु 350 रुपये हैं। पहली बात तो राजस्थान राज्य से दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों वो पात्र नहीं है इसमें भरने के लिए, लेकिन फिर भी इसमें नाम दिया हुआ है। इसके दूसरा जो है, राजस्थान की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और नॉन क्रीमी लेयर के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक जो है वो 250 रुपये राशि है उनका परीक्षा शुल्क। SC ST और शहरी या आदिम जाति के आवेदक है उनका 150 रुपये परीक्षा शुल्क। इसके बाद में ये दिव्यांग जो है, निःशक्त जन है, जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनका 150 रुपये परीक्षा आवेदन शुल्क है। ठीक है, नोट ये देखिए, अभ्यर्थी शुल्क जमा कराने से पूर्व ये सुनिश्चित कर लें कि वह इस विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मापदंडों के आधार पर आवेदन करने के पात्र हैं। आवेदन शुल्क जमा करवाने के बाद वापस नहीं लौटाया जाएगा तथा निर्धारित आवेदन पत्र शुल्क के अभाव में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया देखिए। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से है, वो आप ज़्यादा तो बढ़िया है कि ये पढ़ लो आप, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो फिर बहुत टाइम लगेगा, वीडियो भी लंबा बन जाएगा। तो आप पढ़ लो, मैं इसको आराम से रोक के चल रहा हूँ स्क्रीन को, ताकि आप पूरी सूचनाएं आराम से पढ़ सकें। ठीक है, आप देख लो आराम से, जो जो डिटेल हैं वो आप देख लो इसमें। ठीक है, कोई बिंदु छूटा नहीं है, पूरे बिंदु जो वो आपके सामने हैं। देखो इसमें सभी को तो आरक्षण दिया गया है। फिर मानदेय, संविदा आधार पर नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय प्रदान किया जाएगा। ठीक है, वो 5 साल का पीरियड होता है, उसके बाद में ऑटोमेटिक आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम दिनांक तक सभी न्यूनतम योग्यताएं, शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यताएं अर्जित करना अनिवार्य है। यानी आपने जो फॉर्म भरा है तो उस फॉर्म भरने की जो लास्ट तारीख है 24 मई तक उस पोस्ट के लिए जो योग्यताएं मांगी गई है वो योग्यताएं आपके पास में होनी चाहिए, तो ये आप इस पद के योग्य माने जाएंगे। ठीक है, फिर ये है नियुक्ति हेतु निहर्ता। निहर्ता का मतलब है अयोग्यता, यानी कौन कौन सी चीज़ें जो है अगर आप में है तो आप उस पोस्ट पर आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। तो इसमें ये अलग अलग दे रखी हैं, ये संतान संबंधी दे रखी है, ये पत्नियों संबंधी है, ये विवाह से संबंधित हैं, ये अलग अलग निर्देश हैं, आप इनको पढ़ लो आराम से। ठीक है, आप डिटेल पढ़ लो पूरी, जो भी डिटेल है वो आप इसको पढ़ लो। मैं स्क्रीन को आराम से चला रहा हूँ। नियुक्ति हेतु आयु सीमा, ये देखिए नियुक्ति हेतु आयु सीमा। तो राजस्थान सिविल सेवा पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के नियम 6 के अनुसार आयु विज्ञापित पदों पर आवेदन एवं नियुक्ति हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसकी आयु दिनांक 1/1/2023 को 21 वर्ष से अन्यून हो तथा 40 वर्ष की आयु पूर्ण किया हुआ नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 2023 को वो 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आयु सीमा में छूट भी दी गई है। ये जो अभ्यर्थी हैं इनको आयु सीमा में छूट दी गई है, ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है। किन किन को दी गई है देखिए आप। पहला है अनुसूचित क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग हेतु पद आरक्षित नहीं, अतः इन वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के समान ही आयु संबंधी प्रावधान लागू होंगे।
ठीक है, इनको कोई छूट नहीं है। दूसरा है राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी होगी। तो ये जो कैटेगरी है इनको 5 साल की छूट दी गई ऊपरी आयु सीमा में, यानी 5 साल की छूट दी गई इनको जो निर्धारित है। तीसरा, राजस्थान राज्य की सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। फिर चौथा है, राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी। तो ये ऊपरी आयु सीमा में छूट है। ये आरक्षण के प्रावधान है कि अलग अलग कैटेगरी को जो है आरक्षण प्रदान किया गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये डिटेल आप पढ़ लो, आराम से तसल्ली से पढ़ लो, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है। फिर ये अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र संबंधी चीज़ें हैं। ठीक है, आप पढ़ लो इनको, जो भी डिटेल है वो आप पढ़ लो। ये आपके लिए हैं निर्देश। ये चयन प्रक्रिया है दोस्तों, आपका चयन किस प्रकार से होगा, तो चयन प्रक्रिया देख लो। समान प्राप्तांक के एक से अधिक आशार्थी होने पर अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता क्रम में ऊपर रखा जाएगा और न्यून आयु के अभ्यर्थी को वरीयता क्रम में नीचे रखा जाएगा। यानी किसी पोस्ट पर अगर बराबर समान अंक वाले अभ्यर्थी आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको पहले रखा जाएगा, उसको वरीयता दी जाएगी। दूसरा, आयु भी समान होने पर पद अनुरूप न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में जिसके अंक अधिक हैं उसे वरीयता क्रम में ऊपर रखा जाएगा तथा जिसके कम अंक है उसको वरीयता क्रम में नीचे रखा जाएगा। तो मान लो प्राप्तांक भी समान है और आपकी एज भी समान है, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके जो अंक हैं वो जिसके ज़्यादा होंगे उसको वरीयता दी जाएगी। फिर ये आगे देखिए, शॉर्ट लिस्टेड सूची के अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों में भरी गई सूचनाओं, प्राप्तांकों और वांछित दस्तावेजों के सत्यापन एवं पात्रता की जांच की कार्रवाई विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई के उपरांत पात्र के पाए गए अभ्यर्थियों की वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुसार कट ऑफ जारी कर उनकी मेरिट और सूची जारी की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन का एक अवसर देने के बाद जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो बाद में उसके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। दस्तावेज सत्यापन में पात्र अभ्यर्थियों को ज्ञापित पदों के अनुसार अंतिम रूप से चयन कर चयन सूची उनके मेरिट चयन वर्ग के आधार पर की जाएगी। ये अन्य शर्तें हैं देखो, कि संविदा आधार पर प्रथम नियुक्ति अधिकतम 5 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए की जाएगी। कब? अधिकतम 5 वर्ष के लिए की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा प्रति 5 वर्ष पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा कार्य समीक्षा उपरांत संतोषप्रद सेवा होने पर ही बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है, संविदा पर नियुक्ति संविदा पर कालावधि के अवसान पर स्वतः समाप्त हो जाएगी और सेवा समाप्ति के लिए पृथक से आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। विश्वविद्यालय की आवश्यकता अनुसार इन पदों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, रिक्त रखा जा सकता है, आस्थगित रखा जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। पद समाप्ति से संविदा पर लगाए गए कार्मिक किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे। ठीक है, ये संविदा कर्मियों के लिए डिटेल हैं जो आप देख लीजिए। ठीक है, ये आवेदक द्वारा शपथ पत्र देना है, ये आपको शपथ पत्र भर करके देना है, ऑनलाइन स्कैन होगा। ठीक है, ये दोस्तों अलग अलग जो पोस्ट हैं उन अलग अलग पोस्टों के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं वो हैं। ये इधर पद का नाम है, इस पद के लिए जो भी शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव वगैरह निर्धारित है वो हैं। ठीक है, और इधर जो है मासिक मानदेय, आपको कितना मानदेय मिलेगा इस पोस्ट के लिए प्रतिमाह वो दिया हुआ है। तो मैं एक एक पोस्ट के लिए योग्यताएं जो है उनको रोक के रख रहा हूँ, आप देख लो आराम से अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं और कितना वेतन है वो आप देख लो। ठीक है, आराम से देख लो पोस्ट, उनकी योग्यता और उनका एक्सपीरियंस, और उस पोस्ट के लिए सिलेक्शन होने पर आपको प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाएगा वो इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। स्क्रीन को रोक के चल रहा हूं मैं ताकि आप आराम से देख लें।
ये अलग अलग पोस्ट हैं। फिर ये देखो आप, ये है कि ये देखो आप, सभी उक्त पद आवेदक 1:10 या इससे अधिक होने पर सभी आवेदकों को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य रहेगा। पात्रता परीक्षा का स्तर पद अनुरूप न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनुरूप सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, स्नातक, स्नातकोत्तर रहेगा। उक्त कोटि के सभी पद हेतु समीक्षा परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी एक पोस्ट पर अगर 1:10 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किया जाएगा तो उसके बाद में उस पर क्या होगी, एग्जाम के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो देखिए, पद अनुरूप पात्रता परीक्षा निम्न स्तर पर रहेगी। न्यूनतम अर्थात सीनियर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, स्नातक और स्नातकोत्तर पद अनुरूप, पद के हिसाब से जो है आपके इस लेवल की एग्जाम रहेगी। तो ये पद हैं। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि विद्युत सहायक, मल्टीटास्क असिस्टेंट, वाहन सहायक, ये पद हैं। इनके तो जो एग्ज़ाम होगी वो सेकेंडरी स्तर के लेवल की होगी। और डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचारक, इनकी जो एग्ज़ाम का पेपर लेवल होगा वो होगा सीनियर सेकेंडरी लेवल का। और इधर जो पोस्ट है ये, इनका लेवल जो रहेगा एग्ज़ाम का वो स्नातक लेवल का रहेगा। लेखा सहायक, MIS मैनेजर, प्रबंध सहायक, टीचिंग एसोसिएट, इनका जो एग्जाम का पेपर का लेवल रहेगा वो स्नातक स्तर का रहेगा, PG स्तर का रहेगा। ठीक है। फिर आगे देखो, संवीक्षा परीक्षा पद्धति, पूर्णांक 300 का 300 नंबर का पेपर होगा, समय 3 घंटे का होगा, कुल प्रश्न 100 होंगे। प्रश्न पत्र में परीक्षा बहुचयनात्मक वस्तुनिष्ठ आधारित होगी, जिसमें गलत उत्तर देने पर 1/3 ऋणात्मक अंकन होगा। तो सभी जो पेपर होंगे, चाहे वो किसी पोस्ट के हो, उसका पोस्ट के अकॉर्डिंग पेपर का जो लेवल है वो अलग अलग होगा। किसी का सीनियर सेकेंडरी, किसी का सेकेंडरी, किसी का ग्रेजुएशन, किसी का पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन पेपर जो होगा वो सभी का 300 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा, कुल प्रश्न 100 होंगे। और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो बहुचयनात्मक होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और गलत उत्तर देने पर आपके 1/3 अंक काटे जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। अब जो है संवीक्षा परीक्षा में निम्न विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर जो होगा उसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे? सामान्य हिंदी, इसमें से कुल प्रश्न 30 होंगे, 3 प्रश्न होंगे 90 नंबर के। सामान्य हिंदी कुल प्रश्न 15 होंगे, प्रति प्रश्न 3, कुल अंक 45। सामान्य अंग्रेजी 15 प्रश्न होंगे, प्रति प्रश्न 3, कुल अंक 45। सामान्य गणित 15 प्रश्न होंगे, प्रति प्रश्न 3 अंक का होगा और कुल अंक 45। कार्यालय में सामान्य कंप्यूटर प्रयोग 15 प्रश्न होंगे कुल, प्रति प्रश्न 3 नंबर का, कुल अंक 45। राज्य के जनजातीय क्षेत्र का विशेष अध्ययन, इससे रिलेटेड 10 प्रश्न होंगे, प्रति प्रश्न 3 नंबर का, टोटल 30। और टोटल जो होगा प्रश्न 100 और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, और टोटल अंक होंगे 300। ठीक है। फिर देखिए, सभी पदों हेतु न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद पद अनुरूप सभी पदों हेतु प्रति पद अधिकतम 10 अभ्यर्थियों को आगे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। ये देखिए, फिर इंटरव्यू भी है। इंटरव्यू देखिए, इसके 10 अंक देय होंगे। इस प्रकार इस संविदा पद में मेरिट, कुल प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। संविदा पर उसी अनुरूप चयन किया जाएगा। पहले एग्जाम और उसके बाद मेरिट, वो इंटरव्यू, और इंटरव्यू जो होगा वो 10 नंबर का होगा। ये देखिए आप, संविदा पदों पर चयन का आधार पूर्णतया संवीक्षा परीक्षा उपरांत पद अनुरूप आवश्यक कौशल की जांच, अनुभव एवं साक्षात्कार के समेकित योग में मेरिट अनुसार रहेगा। ऊपर लिखित तालिका अनुसार मेरिट निर्धारित कर नियम अंतर्गत साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। संवीक्षा परीक्षा में प्राप्त अंक केवल चयन की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने तक हैं। इसके बाद की बनने वाली मेरिट में संवीक्षा परीक्षा के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है। तो ये अलग अलग जो है मेरिट निर्धारित करने के लिए अलग अलग तरीके बताए गए हैं, वो आप इसको देख सकते हैं। ये अनुभव के अंक दिए गए हैं कि अधिकतम 3 वर्ष के अनुभव पर 30 अंक देय होंगे। ठीक है। साक्षात्कार 10 अंक का होगा और कुल प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन
होगा। तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग नियम है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार के आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।